इनको लगता है कि इनकी कोई सुनेगा। ये गिरिडीह से पद यात्रा पर हैं, पैदल जा रहे हैं रांची। मुख्यमंत्री से मिलना है इनको और इंसाफ की गुहार लगाना है। एक परिवार आप देख लीजिए, जैसे मैंने शुरुआत की, इनको लगता है कि जब ये रास्ते में चलेंगे, और शायद ये इसलिए चल भी रहे हैं कि किसी की संवेदना जगेगी, कोई आहत होगा, किसी को लगेगा कि कोई गरीब आदमी सड़क पर ये चल रहा है पूरे परिवार के साथ, जिसमें एक माता जी भी हैं और साथ में 2 बच्चियां भी हैं और एक लड़का भी है। ये पिता हैं, ये परिवार है उनका। पूरे परिवार को लेकर ये निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए। अब इनसे ही जानेंगे कि मामला क्या है। ये कह रहे हैं कि ये सब जगह गुहार लगा चुके हैं, डीसी से, एसपी से, तमाम लोगों से गुहार लगा चुके हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जमीन पर कब्जा किया गया है। तो झारखंड में जो गरीबों की सरकार है, जहां लोग सड़कों पर निकलकर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए निकले हैं, क्या यह आवाज उन तक सुनाई देगी? जो पीड़ित व्यक्ति हैं तख्ती भी लेकर घूम रहे हैं, इंसाफ दो, बंद करो भ्रष्टाचार। वो माता जी के पास भी वही तख्ती लगा है, भ्रष्टाचार एक बीमारी है, और 2 बच्चियां भी हैं और एक लड़का भी है। ये विडंबना समझिए इस राज्य की, जहां एक परिवार, पूरा परिवार घर में ताला लगाकर सड़क पर निकल चुका है। तकरीबन जो दूरी है रांची की, कितनी दूरी होनी चाहिए? 240 किलोमीटर की दूरी है। इस गर्मी के मौसम में, तपतपाती गर्मी में, हमने जगह ढूंढा है ऐसा जहां थोड़ा सा छांव आ सके, ताकि जो हम वीडियो कर रहे हैं वहां पर थोड़ी आसानी हो। और आप समझिए कि ये लोग चले जा रहे हैं इस धूप में, इस गर्मी में, और देखिए इनके कपड़े पर भी पूरा पसीना दिख रहा है, और ये बता रहा है कि किस कष्ट में ये चल रहे हैं। बताइएगा थोड़ा पूरा कहानी, क्या घटा है आपके साथ, क्या कुछ हुआ है जो ये हालात में है कि पूरा परिवार लेकर सड़क पर निकले हैं मुख्यमंत्री से मिलने? मेरा नाम हरिलाल दास हुआ। हम गिरिडीह का रहने वाले हैं। हमारा पुरखों का ज़मीन है। 1948 में मेरे परदादा जी खरीदे हुए थे, जिनका नाम था भोला चमार। भोला चमार का एक ही बेटा है जिसका नाम है हीरो चमार। हीरो चमार का बेटा का नाम है मोहन चमार। उसी का वंशज में हम हैं, जिसका रसीद भी हमारा 2016 तक कटा है, बिहार सरकार से लेकर के अभी तक। 2016 तक रसीद आपका कटा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिसने हम मेरा ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, उन लोग को पास मैंने सिर्फ 100 रुपया का एग्रीमेंट पेपर पर किसी गुलवंत सिंह के नाम से एग्रीमेंट करवाए हैं, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और उसी के आधार पर वो कहता है सारा ज़मीन मेरा। और उस ज़मीन के ऊपर में करीब सैकड़ों आदमी, लेकिन कि हम दलित होने के कारण हमारा समाज के लोग दलित को आगे करके इसमें जो है से अच्छा कहाँ थे, जिसके लिए हम गरीब थे। गरीब होने के कारण हम जयपुर में मजदूरी कर रहे थे, और मौका का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया। मजदूर हैं आप? हाँ, मजदूर हैं। तो जब हम जयपुर में थे तो कब्जा करना चाहे, तो मेरा परिवार लोग ने डीसी से गुहार लगाए। यहाँ तक कि थाना गया, थाना में घुसने नहीं दिया गया। अगर आवेदन भी निकालिए, एक आदमी आवेदन निकालिएगा जो आप लोग आवेदन दिए हैं। हाँ बताइए, आप पूरा बात बताइए, आवेदन निकाल कर। तो थाना इन लोग को अंदर नहीं जाने दिया। हमको फ़ोन किया तो वहाँ से ने बोले कि जा करके एसपी साहब को दो, डीसी साहब को दो, ईडीओ साहब को दो, करे रिसीव करा लो। तो इन लोग गया, लेकिन रिसीव नहीं किया। बहुत मुश्किल से 1 सप्ताह दौड़ा तब रिसीव मिला। उसके बाद में जो है से एक दिन ये मेरा बच्ची जो है से ट्यूशन के लिए जा रही थी, ये बच्ची। हाँ, तो जो नाम इनमें से चारों में से जिसका नाम दीपक दास लिखा हुआ है, हाँ, ऊपर करिए, उसको ऊपर करिए, जिसका नाम दीपक दास लिखा हुआ है, उन्होंने अर्गा घाट में एक पुल बना हुआ है, उसी के पास में इनको रोक करके बोला कि जो है से तुम बहुत ज़मीन वाली होता है, जहाँ देखे ना उठा करके ले जाकर काट करके फेंक देंगे। तुरंत शिकायत किया। शिकायत होने के बाद मैंने जो है हम बोले बेटा तुम महिला थाना चले जा, गया तब उसको बंद कर दिया गया। लेकिन इन लोग को तरह तरह का धमकाया धमकाया, उसके बाद में इन लोग बोन करवा के छोड़ा दिया। तब हमको बोला इन लोग कि ऐसे ऐसे, तब हम वहाँ से हम गिरिडीह आए। तब वापस आप आना पड़ा आपको? हाँ, तब जयपुर से वापस आना पड़ा। तब हम जो है आवेदन देना शुरू किया। उसके बाद में जो है डीसी साहब को दिए। उसके बाद मैंने जो है नहीं माना, फिर हम मुख्यमंत्री के पास भी गए। वहाँ पर डबल गए और वहाँ पर भी हम दिए गए हैं। हाँ, आवेदन दिए? हाँ, डबल दिए। मुलाकात नहीं हुआ आपका?
नहीं, सचिवालय में हम गए थे, वहाँ पर मुलाकात नहीं हुआ। आप डीसी साहब को दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, सीओ को भी दिए हैं, हाँ, सीओ को भी दिए। क्या हुआ उस पर, क्या कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में हम मुख्यमंत्री के पास में गए, वहाँ पर दिए। वहाँ से एक चिट्ठी मिला कि इस पर जो है समुचित कार्रवाई करके इसको हमें अवगत करावें। वहाँ से आने के बाद में उस पर भी कार्रवाई जब नहीं हुआ, उसके बाद में हम डीसी को आवेदन दिया कि हम अनशन करेंगे, तो हमने अनशन भी किया। अनशन करने के बाद हमको 3 दिन का जो है समय दिया कि 3 दिन में अंदर हम आपका इंसाफ करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे उसको जांच के लिए सीओ के पास भेज दिया, एसडीओ के पास भेज दिया। उसके बाद हमको दौड़ना शुरू हो गया। कभी एसडीओ के पास जाते हैं, बोलता है कि जो है हम सीओ को दे दिए हैं जांच के लिए। सीओ पास जाते हैं, कहता है हम जांच करके जो है एसडीओ को दे दिए हैं। डीसी पास में जाते हैं, कहता है पर संभालता। इस तरह से करते करते हमको 1.5 साल गुजर गया। तो अंत में हमने 27 तारीख को ये निर्णय लिया कि हम अपने आप में कहीं हत्या ना कर लें। तो फिर मेरा मन में ख्याल है कि जब हम झारखंड का आंदोलन कर सकते हैं, हम झारखंड पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम साला आत्महत्या कर लें, इसलिए एक आंदोलन इस उम्र में हम कर लें ताकि लोग भी जाने झारखंड के लोग। ये आत्महत्या का नौबत क्यों आएगा? ये सब क्या है बोल रहे हैं आप? लड़ाई लड़िए, अपना इंसाफ का लड़ाई लड़िए। सोच करके हमने जो है आंदोलन का कदम उठाए। हमको यही रास्ता निकला है कि हम मुख्यमंत्री के पास में जाए। तकलीफ होता है कि गरीब आदमी को रोड पे भटकना पड़ता है। ये तख्ती लेके पूरा परिवार के साथ, जिसमें 2 बेटी को भी लेके घूम रहे हैं, पत्नी भी है, उम्र भी हो रहा है आप लोग का, और पैदल जा रहे हैं। तकलीफ होता है कि पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मिलता तो हम वहाँ से लौट क्यों नहीं जाते? जब डीसी साहब का आवेदन दिया 27 तारीख को, हमको निकलना 6 तारीख, 10 दिन का है, और 10 दिन के अंदर में कोई पूछने ना नहीं आला, हम कहाँ किसके पास आशा करें? देखिए, ये इसलिए पूछ रहे हैं ना, तो गरीबों की हालात जो झारखंड में है और जो बताया जाता है कि गरीबों की सरकार है, यही इनके पास अगर व्यवस्था होता, इनके पास पैर भी होता, तो बैठे बैठे हो सकता है कहीं से घंटी बज जाती कि भाई देखिए कष्ट हो रहा है। लेकिन गरीब आदमी है तो क्या करेगा? कहीं से किसी की नजर पड़ जाए तो बेचारे क्या कर रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। 240 किलोमीटर की दूरी है रांची। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, गुहार लगाएंगे, इंसाफ लगाएंगे, जो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है। बात करते हैं और भी जो परिवार के सदस्य हैं। चाची, ये बताइए, तख्ती लेके घूम रहे हैं, तबीयत ठीक है आपका? हाँ, अभी तबीयत ठीक है। काहे जाना पड़ रहा है? थक गए हैं, बहुत मायूस हो गए हैं? हाँ, यही जमीन के वास्ते जा रहा है। आखिर 2 बच्चा को पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ेगा? जब जमीन वो बेच दी है सब, वो सब अब जाइए जमीन पर तब कब्जा कर लिए, बनने लगी है, और जब जाइए तब भाग जाए सब। और बाद फिर 100-150 आदमी वहाँ लगा दिए, पाट पाट पर बनने लगे, तो कहाँ दिए? कल चल वही मर्जी हो जाए। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। क्या पढ़ाई करती हैं? ज्योग्राफी ऑनर से। ये स्थिति है इस राज्य में। ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हैं और लड़ाई लड़ रही हैं अपने जमीन के लिए। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की जब सरकार ही ठीक नहीं है तो। अच्छा, विधायक से मिले थे? 3-4 बार गए थे। गिरिडीह विधानसभा है ना आपका? हाँ, मेरा गिरिडीह विधानसभा। तो सरकार के ही हैं वो विधायक? वहाँ पर 3-4 बार हम गए, लेकिन नहीं फिर भाई, कभी उधर है कभी उधर है। लेकिन एक बार बोला कि विधानसभा सत्र चालू है, वहाँ पर गया हुआ। उसके बाद क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, और जो हम लोग के साथ अन्याय किया उसको जेल भेजना है, ये चारों को। क्या बोलना है मुख्यमंत्री से जाकर? क्या बोलना है? ये लोग को गिरफ्तार कीजिए, इंसाफ दीजिए। हम लोग का पढ़ाई रुक रहा है वो लोग के कारण। 6 तारीख से चली हैं आप? हाँ, मेरे पापा बाहर में काम करते थे तो ट्यूशन का फीस भरते थे, और ये लोग इस तरह किए तो आ गए पापा, तो ट्यूशन का फीस भी नहीं भर पाते। दिहाड़ी मजदूर? हाँ। कष्ट होता है भाई, बहुत कष्ट। ये जवान लड़के हो, पिता को देखकर कष्ट होता है कि पिता तख्ती लेकर घूमे हैं, तुम भी और बहन मिलके बहुत कष्ट। ये बैनर लेके घूम रहे हो, पूरे झारखंड को दिखाना चाहते हो कि झारखंड में क्या चल रहा है। पढ़ाई क्या कर रहे हो भाई? कर रहे सर, इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो? क्या चल रहा है? ये क्या झारखंड में क्या हो रहा है? नियति है ये गरीबों के साथ? बहुत नहीं आती है, सब सिर्फ। कैसे इंसाफ मिलेगा, क्या लगता है? सर, हम लोग सोचे चल गए कि कहीं तो रोक ही लेगा गिरिडीह का प्रशासन, लेकिन अभी तक चलते जा रहे, कोई नहीं आया। कोई नहीं रोकता है? कोई पूछता ही नहीं है? कोई नहीं पूछता है। क्या लगता है, गरीब हो इसलिए नहीं पूछता है? कोई मतलब किसी को नहीं? नहीं, गरीब है इसीलिए नहीं कोई पूछता है। पैसा रहता तो पूछबे करता, क्योंकि मजदूर है तो मजबूर है। हाँ, मजदूर है। इन लोग पैसा दे देता है तो इन लोग का मतलब कि पुलिस भी नहीं जाता है, वहाँ पे खड़ा कर दिया पूरा दीवार दे करके। जमीन पे कब्जा चालू हो गया है क्या? कब्जा हो भी गया और मकान भी एगो बना चुका है, इसीलिए मजबूरी में चलना पड़ रहा है। रूम
भी बना दिलिए तबे न। रूम भी बन गया है। हाँ देखते फोटो जो ये आप देख रहे हैं, हाँ। ये फोटो जो देख रहे हैं, देखिए समतल था, धीरे धीरे अभी वहाँ पर मकान बन चुका है। मकान बन रहा है। मकान बन रहा अच्छा इधर आइए चाचा, आ गया। आपको क्या लगता है, इंसाफ का उम्मीद है आपको? उम्मीद तो कुछ नहीं, लेकिन कि एक उम्मीद यही कि अगर मुख्यमंत्री साहब से अगर हम मिल जाए, अगर हमें इंसाफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जांच होना चाहिए हर चीज का। हर चीज का सबसे बड़ा, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार, हर जगह जांच हो। कल को ये भी हो सकता है कह दे लोग कि जमीन ये पहले एग्रीमेंट करवा लिए थे, या कुछ ये कह दे, उसके लिए भी आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार है। वो तो हमेशा बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट किसी और ने हमको किया है, तुम्हारा जमीन है ही नहीं। और ये भी लिख करके दिया हुआ है कि ये जो हम जमीन पर काम कर रहे हैं, मेरा जमीन नहीं है, दूसरे का एग्रीमेंट है, वो हमको काम करने के लिए बोला, तभी हम काम कर रहे हैं। कोई कहना चाहते हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, संदेश देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को कुछ कहना चाहते हैं, शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री साहब से एक ही आवाज लगाना चाहते हैं, हम लोग इतना कष्ट करके जो जा रहे हैं, सिर्फ हम लोग को इंसाफ मिल जाए, और जो अत्याचार हुआ है वो सजा मिल जाए। भावुक भी हो रहे हैं। मजदूर हैं तो मजबूरी इसलिए है, फायदा उठा रहे हैं पूरा हर तो- लोग मिलके। कोई साथ नहीं देता, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, कोई भी नहीं, कोई साथ नहीं हमको दिया। जाते हैं तो क्या बोलता है लोग, बात भी नहीं करता क्या ढंग से? क्या बोले कि बोलता है, जा हमारा जो काम था तो लिख करके दे दे, हमारा पास क्यों आते हो? हमारा जो काम था लिख करके दे, थाना को लिख कर दे, न करवा करेगा तो हम क्या करें? थाना जाते हैं, कहता है कि सीओ साहब का ये काम है, हमको पकड़ने धरने का काम हम एक बार 2 बार किए हैं। अरे वो वीडियो दिखा तो कमरा पुलिस को लेकर के गए थे। देखिए गरीब की व्यथा है, खूब दौड़ाइए झारखंड के गरीबों को। ये सड़क पर घूम रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये परिवार आपको दिख रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, आंखों में आंसू है। जब बातें कर रहे हैं, जब और भी बातें करेंगे तो हो सकता है कि सारे लोग रोने लगे। तो वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, बस ये आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम झारखंड के ही लोग हैं। और जब सरकार बनती है तो कहते हैं कि झारखंड के गरीब जनता के साथ हम हैं। तो यही जनता सड़क पर घूम रही है इस गर्मी में, जो गिरिडीह से पैदल यहाँ से निकली है और 240 किलोमीटर की पद यात्रा पर है। शायद इसलिए कि किसी को तरस आ जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी का दिल पिघल जाए, कोई अगर पूछ ले कि भाई क्यों जा रहे हो, लेकिन कोई हिमाकत नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, काहे कि इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी वायदे होंगे, लोक लुभावन बातें होंगे और इनको फिर लुभा लिया जाएगा और इनकी जिंदगी कुछ नहीं बदलेगी। कुछ दिखाना चाह रहे थे आप लोग, क्या है इसमें? प्रशासन के सामने धमकी देता है। दिखाइए। रतन दास है इसका नाम। साउंड है उसमें? हाँ, ऑडियो भी है एक वो, जिसमें इसका लाइट बढ़ाइए तो छाया में देखिए, आरोप बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। अब उस आरोप का क्या है नहीं है, ये तो बोल ही रहे हैं सारी चीजें। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। साउंड फुल किया हुआ है। ये इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रोकने के लिए गया था ना प्रशासन, तो तब पर भी बात नहीं मान रहे थे, तब पर भी काम चालू है। चलिए वीडियो आप हमको दे दीजिएगा, ठीक है? ऑडियो भी है, जब हाँ, चल जाता है तो उसके बाद फिर काम लगा देता है। तो हम फोन करते प्रशासन को तो बोलता है हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। सो बोलता जबरदस्ती काम लगा देता है। अच्छा हमको ये बताइए चाचा कि वहाँ पे जहाँ जमीन कब्जा हो रहा है, तो आप ही का जमीन है क्या और लोग का भी है? वहाँ पर इतना बड़ा प्लॉट है, मेरा भी है। तो और कोई लोग आवाज नहीं उठा रहा है? और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और जो जमीन हमको जो कब्जा कर रहा है, हमारे जमीन के बगल में है। किसी और का जमीन था जो कागजात बनवा करके छोटा गणपत चमार बोल करके उस जमीन से उसको बेच दिया, लेकिन उसका भी जमीन नहीं था। यही दलाल लोग के जमीन से बन सही लोग। अभी हमने जमीन में पड़ गए। आपके जमीन में पड़ गया है? हाँ, हमारा ही नहीं, वहाँ पर हमारा ही नहीं, 400 एकड़ का जमीन का जो सरकारी है, जंगल डिपार्ट का है, मुर्दा स्मशान घाट है, सबको उन लोग कब्जा करके बेच रहा है। देखिए बातें हैं जो खुद ये बता रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपनी व्यथा जो है, अपना कष्ट जो है, अपनी पीड़ा जो है, ये खुद सुना रहे हैं। एक परिवार जो है, बेटियां भी हैं, जो ये बड़ी दुखदाई तस्वीर है, जिसमें ये बेटियों को लेकर घूम रहे हैं सड़क पर।
जिनको पढ़ाना है, जिनको आगे बढ़ाना है, वो ये तस्वीर देख रही हैं, ये झारखंड को देख रही हैं कि इस झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब इनकी ही बात हो, हर चीज़ की पूरी स्पष्टता से जांच हो। जो भी मामला है उसका उद्भेदन होना चाहिए। जो गलत है उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार अगर इसी तरीके से बिलखता रहेगा और झारखंड में ये तस्वीर जाएगी तो कहीं से भी झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। और ये उम्मीद लगा के रखें कि मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे। बिल्कुल इंसाफ लगा। अगर इंसाफ हमको उचित नहीं मिला तो हम लोग निर्णय लेके आपस घर नहीं जाएंगे। हमने आपस ना जीव जब तक हमने फैसला करते सब चारों ले जीते जेल। अरे ऐसा न बताया जाए ना तो हम लोग पाँचों निर्णय नहीं कि आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग ना रहते देखिए ये बातें आप सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा जो कुछ चल रहा है, और शेयर इसलिए करिएगा ताकि इनकी जो आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये आवाज़ इनकी आवाज़ नहीं हो सकता, झारखंड में बहुत लोगों की आवाज़ हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा घट रहा हो, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हों, डर रहे हों, उन पर दबाव बनाया जा रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये झारखंड की ये वाली भी तस्वीर है जहां सड़क पर निकलकर मजबूरी में एक मजदूर जो कल को मजदूरी कर रहे थे आज मजबूर हैं, और इनके बच्चे के लिए ट्यूशन का या फिर कॉलेज की पढ़ाई का पैसा फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि ये अपना काम छोड़कर गिरिडीह पहुंचे हैं। इसलिए क्योंकि इनके ज़मीन पर इनका कहना है कि कब्जा किया जा रहा था, और ये तमाम बातें प्रशासन तक भी पहुंचा रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन से भी आपको कोई मदद नहीं मिला जो ये कह रहे हैं। अब ये बेचारे लाचार होकर मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, जो कि ये लिखे हैं, जो इन्होंने बैनर लगाया है इसमें भी इन्होंने लिखा है कि ये किस वजह से जा रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम बातें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा, अमूमन हम इस बात को लेकर नहीं कहते हैं कि शेयर करिए, लेकिन इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक परिवार का बात है और परिवार जो है बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है। तो इनको साथ देने की ज़रूरत है। और दैनिक खबर लगातार इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाता रहता है, जहां पीड़ा हो, कष्ट हो, किसी को तकलीफ़ हो। और उम्मीद है कि जब ये रास्ते में जाएंगे तो इनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। आप रास्ते में कहाँ रुकते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे ठहर? जहाँ तक थक जाते हैं, जहाँ रात हो जाता है कहीं रुक जाते हैं। कोई जगह देता है कहीं रुकने के लिए? होटल कहीं देता है, होटल में नहीं, लेन होटल में कहीं जगह नहीं दिया। हम जो से दारू इस थाना में वहाँ हमको मदद किया, खाना वाना खिलाया, वही सामने मंदिर है वहाँ रहने को दिया। मंदिर में रहे? मंदिर। देखिए बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझते हैं कि जो इनकी पीड़ा है आप तक भी अगर पहुंचेगी तो आप भी समझेंगे। अगर रास्ते में, रांची के रास्ते में कहीं आपको मिले तो इनकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर प्रशासन तक इनकी बातें पहुंच जाए तो रांची इनको जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर रास्ते में इनसे बात हो जाए और कहा जाए कि इंसाफ इनको मिलेगा तो ये भी बड़ी अच्छी पहल होगी, और एक तरीके से झारखंड की एक बड़ी अच्छी तस्वीर जाएगी कि जो रास्ते में गरीब जा रहे थे उनको सरकार ने रोक लिया और उनको भरोसा दिलाया कि इंसाफ होगा। बाकी खबरें लगातार आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, मिलेंगे फिर।